भाई कौन सा इंजन दे देगा इतनी एवरेज भाई। और जब मेरे भाई ने चलाई है, जिसको भाई अभी तक गाड़ी प्रॉपर चलानी नहीं है, बार बार शुरुआत में बंद भी हुई है गाड़ी माइनस। भाई कोई गाड़ी उठा लो इस सेगमेंट की, तो कोई भी उठा लो, शायद ही इतनी एवरेज किसी में मिली होगी। और ये तो नया इंजन है भाई। देख लो MID पे मैं क्यों बिलीव नहीं करता, क्योंकि MID पे ध्यान से देखो एवरेज शो कर रहा है 10.8 की, ये तो पूरी 11 भी नहीं है। और हमारी जो एवरेज निकली है वो है 10.6 किलोमीटर गाड़ी चलाई और 10.5 की एवरेज है अभी तक भाई। हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ सारे भाई ठीक होंगे। आप लोगों ने इतने सारे क्वेश्चंस डाल दिए भाई मेरे कमेंट सेक्शन में, और मेरे इंस्टाग्राम पे पर्सनली DM कर करके मुझे इतना परेशान कर दिया कि भाई जो टाटा सियारा ली थी राठी साहब ने, उसका एक बार माइलेज टेस्ट कर दो भाई। अब आज के दिन मैं इस गाड़ी को यहाँ पे इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि हम यहाँ से इसका माइलेज टेस्ट स्टार्ट कर रहे हैं आज। NA इंजन है भाई, ये पेट्रोल है और प्योर वेरिएंट है। मे भी आप लोगों ने डीजल इंजन की तो माइलेज अभी तक देख ली होगी, लेकिन NA पेट्रोल की नहीं देखी है। आज मैं ट्राई करता हूँ कि आप लोगों को सिटी की माइलेज अलग बताऊँ, हाईवे की अलग बताऊँ, प्लस लास्ट में सिटी प्लस हाईवे की एक अलग माइलेज कॉम्बिनेशन में मैं बताऊँ आप लोगों को, ताकि अगर आप लोग आज के टाइम पे ट्राई कर रहे हो कि आप लोग सियारा खरीद लो, क्योंकि बहुत सारे भाई जो कि टाटा सियारा खरीदने वाले हैं अभी रिसेंटली, जिन्होंने बुकिंग भी करा रखी है, उन लोगों ने इतनी क्वेरी जनरेट करी भाई मेरे पास कि भाई हम खरीदने वाले, एक बार माइलेज टेस्ट बता दो। तो भाई आज एक बार आप लोग देख ही लो, आज दूध का दूध और पानी का पानी हो ही जाए। अगर आप लोग सेल्टोस से कंपेयर कर रहे हो इस गाड़ी को, तो भी देख लेना भाई उसकी माइलेज और इसकी माइलेज कंपेयर करके NA इंजन की। तो सबसे पहले हमारा जो टारगेट रहेगा, आओ अच्छा मैंने सोचा आपका है। तो सबसे पहले जो हमारा टारगेट रहेगा ना, वो ये है कि गाड़ी के टैंक को फुल करवा लेते हैं, ठीक है। और फुल करवाने के बाद हम ट्राई करेंगे, जैसे टैंक टू टैंक रखेंगे, मतलब एक फर्स्ट कट में, फिर जितनी चलेगी फिर उसके बाद फर्स्ट कट दोबारा डलवा देंगे, उससे फिर एक आइडिया लग जाएगा हमें। 22 ने ना फर्स्ट कट तक फुल कर दे, थोड़ी देर बाद फिर गलवाना होंगे, ठीक है ना। तो उसे हिसाब तय करिए पहला एक कट में। फर्स्ट कट तक का हो गया भाई हमारा फुल, कर दो भाई बंद। तो हमने अपनी गाड़ी को फुल टैंक के साथ स्टार्ट कर दिया है। अभी देख लो आप फ्यूल मीटर पे फुल है बिल्कुल। एक बार मैं इसके ट्रिप को 0 कर देता हूँ। ट्रिप B है और ट्रिप A, दोनों को 0 करूँगा भाई मैं। ट्रिप A को हमने 0 कर दिया है 0 भाई, ठीक है। और ट्रिप, ये ओडोमीटर हो गया 253 किलोमीटर टोटल चली है, नई ही गाड़ी है भाई। और ट्रिप B को भी 0 कर दिया है। अब ट्रिप A पे चलेंगे हम, और फिर B जो है वो हाईवे पे चलेंगे, और A पे चलेंगे हम सिटी में। पूरी की पूरी ये जो है ड्राइव सिटी ड्राइव रहेगी। अभी ऑलमोस्ट देखते हैं हम 20-30 किलोमीटर जितना चलाएंगे सिटी के अंदर चलाएंगे, जिसमें हमारे रोहतक सिटी बहुत छोटा है भाई, यहाँ बहुत सारा ट्रैफिक भी देखने को मिलता है हमें। तो उसी के बीच में एक बार पता चल जाए कि हमारी गाड़ी एवरेज कितना देती है। अब मैं एक बार अंदाजा देता हूँ राठी कि कितनी चलेगी ये सिटी में। हाँ। मेरे हिसाब से 10 से 12 के बीच में इसकी एवरेज निकल के आएगी भाई। ठीक। अच्छा कितने किलोमीटर टारगेट है अपना ये बताओ? ये हम देखते हैं 25 से 30 किलोमीटर कर देते हैं आज, ठीक है। तो इसमें ऑलमोस्ट पता चल ही जाएगा। आपका अंदाजा 10 से 12? 10 से 12। तो अब आपसे तो अलग बोलना पड़ेगा। तो मेरा 11 से 13, ठीक है। 11 से 13 मतलब हमारा दोनों का एक बीच का एवरेज आ गया 12। एवरेज तो 11 और 13 का मीन आ गया, सही बात है। तो 12 की एवरेज हम मान के चल रहे हैं भाई। अभी तो खैर अपनी गाड़ी में ऐसा कोई वो नहीं है सिस्टम कि अलग से दिख जाए इसकी एवरेज, ठीक है। वो हमें ही निकालनी पड़ेगी कैलकुलेट करके लास्ट में। अभी तो फिलहाल हम बहुत स्लो चल रहे हैं और ना इतना कुछ ट्रैफिक मिला है अभी तक हमें। तो एक बार घुमा लेता हूँ प्रॉपर सिटी, आप लोगों को दिखाता हूँ रोहतक शहर आज। भाई एक चीज़ और बताना भूल गया, इस थ्रू आउट दिस जर्नी हमारा जो AC है वो ऑन रहेगा, क्योंकि अगर मैं टेम्परेचर दिखाऊँ ना आप लोगों को, देखने से तो क्या पता चलेगा, गाड़ी में अभी इस MID में शो नहीं कर रहा। बाकी टेम्परेचर बहुत हाई हो चुका है, गर्मियों वाला सीन है भाई इसी महीने में, फरवरी में। तो AC हमारा थ्रू आउट ऑन ही रहेगा भाई। ये अपने शहर का जाट भवन चौक है, ये अगर देख पाओगे तो वो पीछे जाट भवन है हमारा। सिटी के अंदर भाई ऐसी ड्राइव है हमारी, हम लोग चाह के भी 30 से ज़्यादा की स्पीड नहीं कर पा रहे, और हर थोड़ी सी देर के बाद भाई ये रेड लाइट आ जाती है, फिर अभी तो बोलते के साथ ही खुल गई। चाह के भी 30 से ज़्यादा की स्पीड नहीं कर पा रहे, और ऊपर से ड्राइवर में इतना नकली के बार बार मैं गाड़ी को बंद कर दे रहा हूँ, क्योंकि इसमें ऑटो होल्ड वाला जो फीचर है भाई, एक बार में हट जाया करे। पीछे वाले गाड़ी देते होंगे, सोचते होंगे नू बड़ा ड्राइवर है, फिर एकदम से रेस देनी पड़ जाएगी। बेइज्जती वाला काम है मेरे साथ भी भाई।
और ये जो फीचर है ना, ये सिर्फ टाटा सियारा में है कि जैसे ही गाड़ी बंद हुई ऑटोमेटिकली ये हैंड ब्रेक जो है इसका एंगेज हो जाता है। और ये भी इलेक्ट्रॉनिक है भाई, जैसे वो वाला जो मैनुअल वाला है उसकी अभी याद आती है, जैसे कई बार जब ये अनोए कर देता है। बाकी ये सेफ्टी फीचर्स में काउंट होता है, तो भाई कहीं ना कहीं फायदेमंद तो है ही। बस अभी बेइज्जती होगी तो इसलिए मैं इतना ज़्यादा बोल रहा हूँ, पीछे वाले ने थोड़ी गाड़ी दे दी और इस बेइज्जती के चक्कर में स्पीड का पता नहीं चला, मैंने स्पीड बढ़ा भी दी थी। बाकी ये स्पीड चल रही है भाई, बीडे रोड है भाई सिटी के। सिटी भी अपना राठी छोटा सा ही है, लगभग 10 किलोमीटर किसी साइड निकल जाओ खत्म हो जाएगा। खत्म कहीं गांव में घुस जाएंगे। हम यू टर्न लेके आए हैं अब, क्योंकि आगे खत्म हो गया था, चढ़ने वाला सीन था, ब्रिज क्रॉस करो फिर रोहतक से पार हो जाओ। सिटी के अंदर चलानी है ना। आप लोगों को एग्जैक्ट मैं दिखा देता हूँ। अभी तक हमारी गाड़ी चली है 7.5 किलोमीटर, ये देखो, और 10.3 की जो है एवरेज शो कर रहा है, यानी दोनों गलत। हाँ अभी तो नहीं, MID पे तो यकीन नहीं करना कभी भी। ठीक जी, ठीक। हाँ ये हो सकता है आसपास, हो सकता है इससे कम भी देती हो, ये समझ रहे हो सकता है इससे ज़्यादा भी दे रही हो। MID तो भाई अपने पता नहीं किस कैसे मापते हैं, मुझे नहीं लगता किसी भी गाड़ी में आज तक एक्यूरेट कोई भी MID में पेट्रोल की या डीजल की एवरेज कभी किसी ने शो करी होगी। बाकी आज मैंने जैसे बोला, दूध का दूध पानी का पानी हो ही जाएगा गाइस। 10.6 किलोमीटर गाड़ी चलाई और 10.5 की एवरेज आई अभी तक भाई। सिटी छोटा होने की वजह से हमने तो भाई MDU के अंदर घुसा दी गाड़ी। MDU मतलब यहाँ मेरे से ध्यान यूनिवर्सिटी है रोहतक की, तो इस यूनिवर्सिटी के ही रोड हैं। वैसे तो इन पे भी अलाउड नहीं है 30 से ज़्यादा चलना, इन पे तो जगह जगह लिख भी रखा है। तो वही हमारा पर्पज़ भी पूरा हो रहा है, क्योंकि बार बार ब्रेकिंग, अब देखो 20 की लिमिट दे दी इसने, बट कोई नहीं, 30 तक तो बियरेबल है मे बी। बार बार सडन ब्रेकिंग भी हो रही है और ये सब चल रहा है कॉन्टिन्यूसली, AC वगैरह सब ऑन है भाई अपना। ठीक है, गाड़ी में जितना भी जर्क है या सस्पेंशन है उसकी बात कर लेते हैं एक बार। बहुत सारे कमेंट्स में ये लोग बोल रहे थे कि भाई गाड़ी में पावर नहीं है। गाइस पावर चेक करनी है तो मैं अगेन रिपीट करता हूँ, डीजल ले लो, टर्बो इंजन ले लो। डीजल में तो माइलेज मिल भी जाएगी, बट वो महंगा आ जाएगा, 1.5 से पौने 2 लाख रुपए तक का, ठीक है। और फिर अगर टर्बो ले लिया तो उसमें माइलेज नहीं है। डीजल ले लिया तो 10 साल चलाओगे, टर्बो पेट्रोल ले लिया, पावर लोगे, फिर माइलेज नहीं मिलेगी। फिर माइलेज वाली वीडियो आप लोग देख ही क्यों रहे हो, समझ गए। तो NA इंजन है भाई। जितना अगर आप लोगों को लगेगा कि पावर लैग है भाई, ये तीसरे गियर पे 90 की स्पीड, 90 प्लस की स्पीड पे चलती है। तो आप लोग पावर की तो बात करो ही मत, मेरे आगे तो खासकर मत करो भाई। जब आपको चलानी इतनी है कि भाई एक गियर लगाया फिर तेज पंजा दबा दिया, दूसरा गियर लगाया फिर से दबा दिया, फिर तीसरे गियर में और उठा दी, तो फिर भाई माइलेज वाली वीडियोस की तरफ फिर आप आते ही क्यों, मुझे समझ नहीं आता ये। तो गाइज ये NA इंजन है, ये प्यार से रखने वाला इंजन है और ये उसी हिसाब से चलेगा। और प्यार से जब हम लोग चला रहे हैं सिटी में भी, तो माइलेज इसकी मुझे लगता है 10 से 11 के आसपास ही आएगी। तो अभी वैसे मैंने बता दिया, बट अभी आप लोगों का एक बार मैं दिखा देता हूँ। जब हम पेट्रोल पंप पे जाएंगे ना, एक बार दोबारा से इसको फर्स्ट कट तक मैं फुल करवाऊंगा टैंक को, तब आप लोग देख भी लेना। भाई ऐसा है कि सिटी में चला के हम लोग बोर हो गए। ऑलमोस्ट हम लोग 3 बजे के आसपास निकल गए थे और 4:24 हो गए हैं। ये देखो आप ध्यान से, 4:24 हो गए और गाड़ी अभी तक 22.3 किलोमीटर चली है। थोड़ा सा और खींचेंगे बस, ज़्यादा नहीं खींच सकते। मैंने सोचा था पहले 30 किलोमीटर के आसपास मैं कर दूंगा, बट मुझे नहीं लगता कि भाई हम सिटी में, क्योंकि बोरियत बहुत ज़्यादा है भाई। सिटी में बार बार ब्रेक मारो फिर चलो। आप लोग ना सिटी की तो इसी से अंदाजा लगा लेना भाई, जितना 25-30 किलोमीटर। इससे एक बात का और अंदाजा लगा भाई कि हमारी सिटी की मतलब सड़कों का क्या माहौल है। हाँ मतलब लिटरली हम जब से चला ही रहे हैं भाई, पर चली कितनी है सर, ये 22.6 चली भाई। हाँ तो मतलब यही है। अभी ये जो रोड है फिलहाल जिसपे है, ये थोड़ा खुला है भाई। हाँ, नहीं तो ये भी हमने एक बार सोच लिया था कि खुले रोड पे चले पड़े, क्योंकि दुखी हो गया यार इंसान, बैठा और क्या ही करेगा। अगर ये वीडियो नगर पालिका वाला तो जा रही तो भाई वो भी थोड़ा ध्यान दे भाई, थोड़ा अतिक्रमण हटवाओ। मतलब एज ए सिविलियन रिक्वेस्ट है मेरी तो आपसे भाई, अगर देख रहे हो तो वे भी आदमी है, ड्यूटी खत्म होने के बाद उनको जब गाड़ी लेनी रोज साहब का रिव्यू देखेंगे वे। हाँ तो वे थोड़ा देखे भाई, जहाँ भी देखे यार, रोड तो बहुत छोटे है पर दिखता है कुछ नहीं भाई। बिल्कुल। तो भाई सिटी का तो हम लोग अभी देखते हैं कितना आएगा। एक बार फटाफट पेट्रोल पंप पे जाके फर्स्ट कट तक दोबारा से एक बार पेट्रोल डलवाते हैं इसमें। फाइनली सिटी ड्राइव हमारी हो गई 30 किलोमीटर कंप्लीट। ये आ गया ना ट्रिप A। और यहाँ एक बार टैंक खोल देते हैं इसका। पेशेंस हमारे में भी कम है, इतने उसमें कम है। बता देते हैं भाई इसको कितना डालना है। 1 सेकंड भाई जी। भाई फर्स्ट कट तक कर दो जितना भी आओ ना। इसमें हम लोग एक बार देख लें कितना लीटर पेट्रोल आता है। ऑटोमेटिक जो कट लगा ना उसके बाद मत डालना थोड़ा सा भी, उसमें अंदाजा हो जाएगा कितना है। लो भाई बस हटा दो। 2.47 लीटर्स ये आया है भाई इसका अंदाज़ा।
और एक बार मैं आप लोगों को कैलकुलेशन करके दिखा देता हूँ कि भाई कितना हमने सिटी ड्राइव में माइलेज। हाँ जी कर दो। लो भाई टोटल 30 किलोमीटर है, 2.47 लीटर हमारा पेट्रोल आया था। तो 30 किलोमीटर हमारी चली थी डिवाइड बाई 2.47 और ये हमारी एवरेज आई है सिटी की ऑलमोस्ट 12.14। रेड्डी साहब क्या बोल रहे थे? मैंने जो बताया था बीच का जो निकलेगा वही है ना? वही है जी, मैं 13 कह रहा था, आप 12 कह रहे थे। अरे देख लो MID पे मैं क्यों बिलीव नहीं करता, क्योंकि MID पे ध्यान से देखो एवरेज शो कर रहा है 10.8 की, ये तो पूरी 11 भी नहीं है, और हमारी जो एवरेज निकली है वो है 12.14। समझे? अब फटाफट से हम आपको लेके चलते हैं इस फुल टैंक में हाईवे पे, जिस पे मैं स्पीड रखूंगा 80 to 85 की, और विद AC ऑन, जिसमें हमारा AC ऑन था भाई पूरे जर्नी पे। जितना भी 30 किलोमीटर हमने किया, बड़ा रुला दिया भाई इस गाड़ी ने नहीं, हमारी सड़कों ने ज्यादा रुला दिया सच में भाई। बार बार ब्रेक दबाओ, बार बार ब्रेक दबाओ, इतना ट्रैफिक। 500-600 ब्रेक हो गया। चलो कोई नहीं, अब देखते हैं एक बार फटाफट थोड़ा सा जर्नी और तय करते हैं। तो ट्रिप भी है वो मैंने 0 कर दिया है, ये प्रॉपर रहेगा हमारा हाईवे की ड्राइविंग के लिए। वैसे मैंने 0 जब किया है जब हम ऑलमोस्ट 300-400 मीटर आगे थे, बट एनीवे 300-400 मीटर में तो कई फर्क पड़ता है। ट्रिप B को लेके हम लोग चल रहे हैं अभी, और ये सारा का सारा हाईवे ड्राइव रहेगा, खुले हाईवे हैं भाई, अब गाड़ी चलाने में मजा आएगा। तो ये फर्क है, देखो 2.1 किलोमीटर चल लिए हम, और एक तो इसकी एवरेज बढ़ गई ऑटोमेटिकली, 13.2 किलोमीटर की शो कर रहे हैं, सॉरी 13.2 किलोमीटर पर लीटर की शो कर रहे हैं, और भाई पता भी नहीं चल रहा है कि हम 2.5 किलोमीटर कितनी जल्दी आगे। क्यों मेरा ठीक हाईवे की रनिंग हुई है 5 किलोमीटर, MID में शो कर रहा है 16.2 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज। गाइस आप लोग देखते रहना, या तो इसमें हम लोग सरप्राइज हो जाएंगे कि भाई इतनी कम एवरेज कैसे इस गाड़ी की, या तो फिर आप लोग सरप्राइज हो जाओगे इतनी ज़्यादा कैसे निकाल दी। ओह, जैसे ही 80 की स्पीड से थोड़ा सा क्रॉस करते हैं तो इसके एक बीप साउंड आती है, वो सेफ्टी फीचर है गाइस, ठीक है। तो राठी साहब अब एक बार और अंदाजा मार दो कि हाईवे पे कितनी चलेगी? मेरे हिसाब से भाई, मतलब हो सकता है सुनने में थोड़ा अजीब लगा, पर मेरे हिसाब से चलेगी 17 से 18 के बीच में। 17 से 18 का अंदाजा भाई का मेरा। चलो भाई एक नेट बता देता हूँ मैं, देख लो अभी तक तो चली भी 5.8 किलोमीटर है, 19 की मैं मान के चल रहा हूँ, जैसे मेरा ड्राइविंग स्टाइल है, जिसमें कि अभी तक तो मैं 5वें गियर में चल रहा हूँ, और इतनी स्पीड होगी शिट, मैं तो गियर भी चेंज नहीं कर रहा, नकली ड्राइवर तो हूँ भाई मैं, ये तो बात बोलनी पड़ेगी। अपनी बुराई कुछ ज़्यादा ही कर दिया इस, आप लोग मत करना, कमेंट्स में गुस्सा आता है भाई। हाईवे पे भी ऐसा नहीं है कि हम लोग बिल्कुल कंटिन्यूसली चल रहे हैं, नहीं, लगातार नहीं चल रहे भाई। कई बार ना 1 वे बन जाता है ये वाला हाईवे, क्योंकि एक साइड का बंद कर रखा था, तो यहाँ पे थोड़ी सी स्पीड भी कम होगी, बार बार ब्रेकिंग भी वही सिटी वाला सीन था। अब इसको ओवरटेक करने के बाद थोड़ा सा हम आगे बढ़ पाएंगे। ऑलमोस्ट इसने 2 किलोमीटर ख़राब कर दिए, स्पीड भी हमारी कम थी, बार बार ब्रेक्स थे, और इसमें थोड़ा सा सरप्राइज देख लो आप लोग 19.4 की एवरेज, 25 किलोमीटर में 19.4 की एवरेज तो MID में शो हो रही है, और ये 19.8 तक गई है मैक्स टू मैक्स, अभी तो 19.2 हो गया। हमने यू टर्न ले लिया अपने घर की तरफ इस वाले हाईवे के नीचे से। अभी मैं एक चीज़ दिखाता हूँ कि इसका क्रूज कंट्रोल कितनी स्पीड पे कम से कम लग सकता है। अब 36 पे मैंने लगा दिया, अगर मान लो मैं ब्रेक दबा के इसका क्रूज हटा देता हूँ, क्रूज कैंसिल लिखा आ गया, मैं इसको करता हूँ थोड़ा सा और स्लो, देखता हूँ इसका 30 पे लग जाएगा। 30 पे मैंने लगाने की कोशिश करी, नहीं लगा भाई, नहीं लगा। थोड़ी सी स्पीड देनी ही पड़ेगी भाई, थोड़ी स्पीड बढ़ानी ही पड़ेगी। 30 पे 32 पे भाई, 30 प्लस की स्पीड पे लगेगा, नहीं 34 पे लग गया। मतलब ये है, अगर कोई लोग पूछना चाह रहे थे ना कि इसका क्रूज कितने पे लगता है, इसका क्रूज लगता है 30 प्लस की स्पीड पे, अभी 34 पे लगा हुआ है ना। क्रूज ओवरराइड भी लिखा गया जैसे मैंने पेडल को प्रेस किया। चलो एक बार ड्राइवर को चेंज कर देते हैं, अब क्या राठी साहब चलाएंगे गाड़ी को। और अभी तक जो गाड़ी चली है अपनी 32.3 किलोमीटर, और एवरेज शो कर रहा है 19.4। अब मैं गाड़ी को दे देता हूँ राठी साहब। बिगनर अब देखेंगे भाई, अब जो एज ए बिगनर मतलब कहने का मतलब है, ये हैं अभी नए ड्राइवर, ये मान लो हैं पुराने, बट इस गाड़ी पे हाथ जमा रहे हैं अभी धीरे धीरे करके ना। तो भाई ड्राइवर चेंज हो चुके हैं, ये लगा दिया है। अभी तक का थोड़ा सा ब्यौरा फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, 19.3 की एवरेज। अब मैंने जो बोला था ना, जैसे अडेप्टिंग में थोड़ा सा दिक्कत आ रही है भाई को, स्टार्ट करते ही बंद होगी गाड़ी, दोबारा कर रहे हैं एक बार स्टार्ट। अब इसमें जितनी एवरेज खाएगी वो खाएगी भाई अलग, उसको आप लोग अपने यहाँ पे देख लेना। अब आप लोग इससे अंदाज़ा लगा लो, हमने ना सारा मिक्स टेस्ट किया है, ये नहीं है कि कोई सारे के सारे प्रो ड्राइवर थे, ऐसे ही है हम दोनों। मैं ऑटोमेटिक ड्राइवर हूँ और राठी जो है वो अभी अडेप्ट कर रहे हैं गाड़ी को, और इससे अंदाजा लगा लो आप। भाई यार दोबारा फंक्शन हो रहा है, जब लग जाए 3 बार हटा लिया। तो भाई एवरेज देख लो कहाँ खत्म होगी हमारी गाड़ी की, नहीं तो बड़ी एवरेज चल रही थी। मतलब
फिर पब्लिक की डिमांड पे भाई एज ए बिगिनर। अच्छा एक और चीज है भाई, अब आप लोग ना ये चीज भी सोचना, जैसे बार बार गाड़ी को आप बंद करोगे और बार बार चलाओगे ना, तो वो स्टार्ट होने में भी ज्यादा तेल की खपत करवाती है, मतलब खपत नहीं, थोड़े ज्यादा खर्च करवाती है तेल को, ठीक है। तो तीसरी बार स्टार्ट हुई अब अपनी गाड़ी। लो भाई राठी लेके प्रभु जी का नाम थोड़ी सी रेस देके उठा दो। अब हट गया। लो भाई उठ गए, अब। लो भाई उठ गई है गाड़ी, चलने दो। अब गियर पे गियर चेंज होंगे और हाईवे तो है ही, थोड़ी स्पीड भी पकड़ेंगे भाई। अब खत्म कर देंगे भाई। अब की बार जब जाएंगे तो डायरेक्ट रोकेंगे पेट्रोल पंप पे भाई। चलो भाई हो गए ना एडजस्ट? बिल्कुल जी बिल्कुल। बस तो अब चलने दो भाई प्रभु जी का नाम लेके। लोअर रेस दे दी है, मैं तो वैसे ही बोल रहा था बिगनर। टर्बो वाली साउंड आई है गाड़ी में से। बड़ी सीट पे आके पता चला कि एसी बहुत ज्यादा कूलिंग कर रहा है, क्योंकि मैंने तो अपने दोनों के दोनों वेंट जो हैं मेरी साइड करके ना करके इस साइड कर दिए थे, बट अब मुझे थोड़ी सी सर्दी लगने लगी, ठीक है। और अब जैसे गाड़ी का ना एक मिक्स सा रिव्यू हो जाएगा, जैसे मैंने चलाई, मैंने थोड़ी सी कह सकते हो आप लोग थोड़ी सी ज़्यादा स्टेबल चलाई होगी। अब यहाँ बार बार ब्रेकिंग और रोड हमारे जो हैं आगे जाके 1 वे हो जाएगा। ये वैसे तो चौड़ा हाईवे है, 2 लेन का है, 2 लेन इस साइड 2 लेन उस साइड, तो टोटल 4 लेन, बट आगे जाके एक साइड बंद है, तो ये 2 लेन जो है ये एक 1 वे तो नहीं बोलते ना इसको, 1 वे बोलते हैं। 1 वे तो वो है ना, सिर्फ जाने जाने गाने का नहीं होता। हाँ 2 वे होगा। हाँ फिर ये 2 वे हो जाएगा ना, तो इस पे मिक्स सा रिव्यू हो जाएगा हमारी दोनों की ड्राइविंग स्टाइल का। तो उसका भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि भाई एवरेज कितनी निकली है, कि जरूरी थोड़ी ना आप लोग सारे के सारे ऐसे ही ड्राइवर हो गए भाई, बिल्कुल एक ऐसे स्टिक गाड़ी चलाओगे ना ना ना। हाँ सही बात है। एक जैसे आज का एक थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। मेरे सही भाई थे, आप लोगों में से एक था भाई, कोई नोएडा से स्पेशल सियारा देखने के लिए आए थे। और ये एक्सपीरियंस मुझे शेयर करना था, कर ही देता हूँ भाई, क्यों ना, ठीक है, कि वो भाई भी बहुत दूर से आए हैं। तो हम लोग उनसे मिले, उनको सियारा लेनी थी और सेम वेरिएंट उन लोगों ने पेट्रोल में, एनए में और प्योर वेरिएंट बुक करवा रखा है अपने नोएडा में। तो उन लोगों ने बोला कि भाई सचिन हमें आपकी गाड़ी देखनी है, एक बार देखने आ सकते, क्योंकि टेस्ट ड्राइव कहीं पे अवेलेबल है नहीं। जिस भाई ने गाड़ी खरीदनी थी, मैंने बोला कि ठीक है भाई आ जाओ आप नोएडा से, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई स्पेशली रेंटल कार में आए हैं वहाँ रोहतक में मेरे से मिलने के लिए और ये वाली गाड़ी देखने के लिए। आते के साथ वो जिस भाई ने गाड़ी खरीदनी थी वो बोलता है कि भाई मैं नहीं चलाऊंगा इस गाड़ी को, मैं अपने साथ किसी भाई को लेके आया हूँ और ये है प्रो। ये प्रो बोला भाई ने, इस क्योंकि राठी हाँ सेम वर्डिंग से याद आया कि अभी राठी ने बोला ना प्रो। तो मैं क्या चलो भाई ठीक है, अच्छी बात है, जिसको ज़्यादा गाड़ी चलानी आती है ना वही चलाना, क्योंकि नई गाड़ी है तो हमें भी ये लगेगा कि भाई हमारी गाड़ी सेफ हाथों में है। भाई उस बंदे ने जैसे गाड़ी चलानी स्टार्ट करी, भाई बुरा मत मानना अगर आप वीडियो देख रहे हो तो, बट भाई बड़े एकदम से हम दोनों को डर चढ़ गया कि भाई कुछ होने देगा गाड़ी को। बार बार ब्रेक्स, बार बार थोड़ा सा रेस, और रोड पे भी मतलब ये ब्रेक और रेस का तो चलो मान लेता हूँ, अलग गाड़ी का अलग एक्सपीरियंस होता है, लेकिन स्टेयरिंग का तो सेम सा ही होता है ऑलमोस्ट। स्टेयरिंग तो सीधा चल सकता है अगर हम चाहें तो, अगर हमें अच्छी चलानी आती हो तो। वो भाई स्टेयरिंग भी कभी राइट कभी लेफ्ट कभी तो भाई मैंने तो ऐसे बोल ही दिया भाई को कि भाई रहने दो। वैसे मैं शेयर कर देता हूँ मेरा क्या ड्राइविंग रिव्यू है, मैंने भाई को प्रॉपर बताया भाई राठी, बिल्कुल भगा के भी, ब्रेकिंग भी, और थोड़ा सा माइलेज का भी मैंने आइडिया दे दिया। बाकी आज आप वीडियो देख रहे हो भाई अगर, तो आप लोगों को माइलेज का भी पता चल जाएगा भाई। तो ये भाइयों के साथ थोड़ा सा हो सकता है ख़राब एक्सपीरियंस हो गया वो हमारा, बट भाई हमारा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था, बट वो नई गाड़ी है तो हमें भी घर वालों की डांट ना पड़े, कहीं कुछ होना जाए, गाड़ी खड़ी ना हो जाए, है ना। मानता हूँ आप लोगों ने एफर्ट किए हैं इतनी दूर आके, बट भाई हमारा भी थोड़ा सा डरना बनता है। फिर जाते टाइम उस भाई ने मुझे ये बोल ही दिया कि भाई ठीक है आपने तो इतनी देर गाड़ी दे दी, मैं तो जब गाड़ी लूंगा मैं तो किसी दोस्त को दूं भी नहीं, इस प्रो को ही नहीं दूंगा। हाँ यही बोला था, इस प्रो को ही नहीं दूंगा मैं। एनीवे गाइस वो बढ़िया था, आप लोग ऐसे जोक था भाई। हाँ भाई बुरा मत मानना किसी चीज़ का, अगर बुरा लगा तो भाई सॉरी पहले ही, ठीक है। तो भाई ये मैंने बोला था ना, हमारा एक ही साइड पे लोग आने जाने लग जाएंगे, हम जा रहे हैं और इसी साइड आ रहे हैं, बाकी इनकी दूसरी साइड है क्योंकि आगे से टूटा पड़ा ये। तो मिक्स सा एक रिव्यू हो रहा है इसमें। हमने अभी तक गाड़ी चलाई है ऑलमोस्ट, मैं देख लेता हूँ 39 हो गया, एवरेज शो कर रहा है 19 की, स्टिल 19 की एवरेज शो कर रहा है। मुझे लगता था कि जैसे गाड़ी थोड़ी स्लो चलेगी, बार बार ब्रेकिंग होगी तो इसकी एवरेज पे थोड़ा सा फर्क होएगा। अब फिर से ड्राइवर चेंज कर रहे हैं भाई, ऑलमोस्ट गाड़ी चल गई है 61 किलोमीटर। खैर आगे तो पेट्रोल पंप है ही, उस पर देख ही लेंगे कि कितनी चली है 61 किलोमीटर में। 19.3 किलोमीटर पर लीटर की अभी तक शो कर रहा है और हम पेट्रोल पंप पे खड़े हैं, और 63.6 अभी तक गाड़ी चल गई है। थ्रू आउट AC ऑन था हमारी पूरी जर्नी में। अब AC बंद कर देता हूँ, बिल्कुल ऑफ कर देता हूँ मैं, और मैं एक बार फुल करवा देता हूँ टैंक को दोबारा। भाई
वो फर्स्ट कटाड़ा दोबारा रोक दियो, फिर सेट मत करियो कुछ भी। आप देखते हैं भाई कितना लीटर है इसमें। हटा दो भाई। 3.09 भाई। इट्स टाइम फॉर द कंक्लूजन कि हमारी गाड़ी कितनी चली है। 3.09 लीटर है आपकी बार ना, 3.09 और गाड़ी चली है अपनी 63.7 63.7 किलोमीटर गाड़ी चली है। पेट्रोल हमारी में आया है 3.09। ये हमारा पेट्रोल आया है भाई साहब। भाई 20 की एवरेज। कौन सा 20.61 है भाई, कौन सा इंजन दे देगा इतनी एवरेज भाई। और जब मेरे भाई ने चलाई है, जिसको भाई अभी तक गाड़ी प्रॉपर चलानी नहीं आई है, बार बार शुरुआत में बंद भी हुई है गाड़ी। माइनस अरे बिगिनर प्लस प्रो माइनस। भाई सियारा में ही बैठे हैं हम लोग। आप लोग कदे सोचो कि हमने कोई गाड़ी चेंज कर दी थी। देखो ये वाला कंसोल सिर्फ सियारा में आता है भाई। ये एवरेज, ये कोई इंजन दे दे तो भाई मैं यहीं बैठा हूँ। अच्छा बताऊं ये क्या है सीन भी। अच्छा अब आप लोग बोलोगे हमारी स्पीड कितनी थी, क्या था भाई। देखो सच बताते हैं, एसी थ्रू आउट द जर्नी ऑन था हमारा। स्पीड जो थी हमने 80 के आसपास ही रखी है। इवन जब कम हुई है ना स्पीड, तो वो कम तब हुई है जब बिल्कुल ही एकदम रोड पे जाम लग गया हो। और आप लोगों को भी पता है जितना जाम लगता है, जितने ब्रेक्स लगते हैं गाड़ी में, उतनी एवरेज कम होती है भाई गाड़ी की। लेकिन हमने जानबूझ के ऐसा कुछ नहीं किया कि हमने थोड़ी स्लो चलाई है। स्लो बिल्कुल भी नहीं चली गाड़ी। गाड़ी अपनी पूरी स्पीड पे चली है। अब 20 की एवरेज पकड़ी है भाई इस गाड़ी ने, जब हमने चलाई गाड़ी ऑलमोस्ट 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे। लगभग 3 से 4 किलोमीटर का मतलब भाई वन वे कर रखा था। हाँ, तो उस पे बार बार स्लो और ब्रेक्स उस पे ये हो रहे थे। 3-4 किलोमीटर जाते टाइम, 3-4 किलोमीटर आते टाइम। बाकी पूरा जो जर्नी है हमारा 63.7 किलोमीटर, वो हमारा हाईवे था। भाइयों बोलता है ना कि ये एवरेज तो यही वाला इंजन देगा। कहीं आप लोग सोच रहे हो कि सियारा दबती है, ये दबती है। भाई जब दबती वबती नहीं है ये भाई, ये फैमिली कार है प्रॉपर। और प्रॉपर भाई फैमिली कार को छोड़ो, ये हर तरीके से कैपेबल है ये कार। प्रॉपर एसयूवी हो गई है भाई, ठीक है। प्रॉपर आप लोगों को एक नया प्रोडक्ट वो मिल गया जो कि आई कैचिंग है। पूरे रोड प्रेजेंस इसका बहुत जबरदस्त है। अब तीसरी बात आती थी भाई माइलेज की, जो आप लोग भाई इतने पीछे पड़े हुए थे कि भाई माइलेज टेस्ट एन इंजन का। भाई ये माइलेज टेस्ट भी हो गया है, समझ गए। अब इससे बढ़िया माइलेज तो शायद ही कोई इंजन देगा भाई। क्रेटा सेल्टोस भी नहीं दे पाते। आप लोग बार बार ना कंपैरिजन कर रहे हो सेल्टोस के साथ कि भाई सेल्टोस बढ़िया है नई वाली, या फिर या सियारा बढ़िया। भाई अब आपके ऊपर छोड़ता हूँ भाई। इसकी एवरेज तो हमने निकाल दी। 20 की एवरेज हाईवे पे है, 12 की एवरेज है इसकी सिटी में। अब एक तीसरी एवरेज भी आई। तीसरी एवरेज तो जरूरी है भाई। हाँ बिल्कुल, क्योंकि भाई वो है कंक्लूजन मेन, तो वो है टोटल, वो सिटी प्लस हाईवे। क्योंकि बंदा जो चलता है हाईवे नहीं चलता भाई, वो सिटी प्लस हाईवे चलता है। अच्छा अब मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये रहा अपना, ये रहा 94 किलोमीटर हमने टोटल रनिंग करी है आज, ठीक है। 94 किलोमीटर तो टोटल रनिंग होगी। हाँ जी। ये 94 लिखा गया भाई, और डिवाइड बाय पेट्रोल डला है अभी, डला 3.09, तब डला था 2.47। रुको तो एक बार पहले उसका 2.47 प्लस 3.09 इसको हमने डिवाइड करना है 5.56 जो है। अब इससे डिवाइड करना हमने 94 से, 94 को 94 डिवाइड बाय 5.56। तो भाई ये एवरेज बताओ भाई 16.9 17 के आसपास, 17 के एवरेज, 16.5 के आसपास। हाँ ये मान लो 16.9 आई है ना। तो ये भाई यार हम कोई बलिनो थोड़ी ना चला रहे हैं जो अपने सामने आ रही है। ये गाड़ी देती है इतनी सिटी प्लस हाईवे, क्योंकि मैंने 3 साल तक रखी है भाई अपनी ग्लेंजा थी मेरे पास, बलिनो की जो बहन है वो देती थी सिटी प्लस हाईवे भाई राटी इतनी। और हाईवे पे उसकी भी इतनी एवरेज थी कि भाई 20 थी, और सिटी में तो भाई 10 से 12 या 13-14 इतनी ही होती है भाई। कोई गाड़ी उठा लो इस सेगमेंट की, तो कोई भी उठा लो, शायद ही इतनी एवरेज किसी में मिली होगी। और ये तो नया इंजन है भाई। मैं राठी को आते टाइम बता रहा था, टाटा ने भाई काम तो किया इस वाले इंजन पे, थोड़ी सी रिफाइनमेंट बढ़ाई है। जो लोग आप लोग बोल रहे हैं कि इसमें शोर ज्यादा, भाई वो शोर ज्यादा जब है जब हम इसमें तगड़ी रेस दे के रखते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली ये तो करेगी भाई गाड़ी। टाटा का लोअर इंजन तो भाई अपने रोअरनेस की वजह से जाने जाते हैं कि भाई दहाड़ते हैं अच्छे, तभी तो सेफ्टी है इसमें। अब बना दे इतना साइलेंट इंजन बलिनो वाला, चिपक जाए कहीं पे गाड़ी, फायदा क्या उस चीज का, समझते हो भाई। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो भाइयों ये था हमारी इस टाटा सियारा का आज एक कंक्लूजन, जिसमें हमने आप लोगों को बता दिया कि भाई इसकी एवरेज कितनी है, ठीक है। अब इसका जो नेक्स्ट वीडियो कभी आएगा ना अपने चैनल पे, वो तब आएगा जब हम इस गाड़ी में ट्रिप मारेंगे। और वो अभी रिसेंटली
मेरे ख्याल से उसमें 15-16 दिन है उस चीज में ना। बिल्कुल हाँ 15-16 दिन के गैप के बाद इसको हम पहाड़ों पे भी लेके जाएंगे, जो आप लोगों का था ना कि आप हिल्स पे चेक करो भाई। अच्छा, अब इस पूरी जर्नी पे हम सिर्फ 2 लोग थे और गाड़ी में ऐसा कुछ सामान भी नहीं था, सिर्फ ये 2 लोगों में जो एवरेज आई ना वो बताइए मैंने। और भाई दबने वाली बात ऐसी है, आज अपनी गाड़ी में 5 लोग भी बैठे थे बीच में, टेस्ट करने से पहले ये वाली रेंज टेस्ट थे, तो दबती तब भी नहीं है ये गाड़ी। तो गाइस इसी पे हम विराम लगाए जी। हाँ बस अभी एक टेस्ट रहेगा भाई, मतलब अभी कोई कहेगा भाई सेल्टोस है भाई, एक तो बस वो ही रहेगा हमेशा में करके वो भाई मतलब हमारे बजट तो बहुत बाहर की चीज है। आप लोगों ने भी कमेंट कर रखे थे कि भाई अब सेफ्टी टेस्ट करवा दो सेल्टोस की, ये वो भाई अब तो टक्कर लगनी ही रहेगी, वो ही रहेगा भाई, वो बजट में है नहीं भाई। और आज ऐसा सीन होते होते बचा भी हमारा कि जिसमें एक बंदा पहला बंदा बनने वाला था, जो सियारा से जिसकी मौत होती और थंबनेल भी रखते हैं हम, सियारा से मरने वाला पहला आदमी। तो भाई मतलब भाई स्पीड में गाड़ी चल रही है, एकदम से डिवाइडर से ऐसे क्रॉस करके भाई ने रोड पे ये तो पैर सबके लिए रखा। भाई अपना सेफ्टी करा करो यार भाई, जिसमें हम भी हैं, अब अगर हम नीचे हैं बिल्कुल जो कि आज तक नीचे ही थे भाई, हम्म, तो भी रोड क्रॉस करते वक्त भाई दोनों तरफ देखा और इंडिया है सही बात है। लिखा, पता सब उधर से रोड आ रहे हैं पर उससे ज्यादा व्हीकल वहां से आते हैं, हाँ। तो भाई सब देख कर चला रहो। चलो गाइस, मिलते हैं ऐसे किसी बढ़िया जबरदस्त वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो टिल द एंड। आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए हो तो भाई सब्सक्राइब कर लेना, और मेरा इंस्टाग्राम चैनल है सचिन रोजगार, उस पे भी जाके भाई सब भाई को फॉलो कर लो। भाई जरूर करना सब्सक्राइब भाई, जी। कति जेन्युइन बताता भाई, मतलब ऐसा नहीं, मैंने खुद बोला भाई को भी चीज में कई बार भाई एसी बंद कर दे, भाई ने एक बात बोली भाई क्यों कर दे, भाई क्यों कर दे एसी नो यार भाई, जो लोग देखेंगे अगर वे मेरे पे बिलीव नहीं करेंगे, अगर मैं गलत चीज दिखाऊंगा तो गलत बात है भाई। बिल्कुल ठीक है भाई, ये वाला हमने पूरा जेन्युइन किया है भाई। बिल्कुल भाई, मतलब जितनी वीडियो है ना भाई इस गाड़ी की, मैं झूठ नहीं बोल रहा, वो भाई ने भाई बिल्कुल सच बनाई, जो भी बात बताई है वो सच है भाई। ओके भाई, थैंक यू सो मच, बाय बाय।